ये करप्ट सरकार, ये भ्रष्ट सिस्टम, ये पानी को पूरा गंदा करते हुए ये इतने गंदे पानी को जो है ना यमुना में गिरा रहा है। क्या बीजेपी सरकार को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है? क्या आपके मंत्री नेतागण को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है क्या? जो कहता है कि यमुना मैया तो अब गंदा बिल्कुल रहेगा ही नहीं। अरे महाराज, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते जनता को कि हमसे साफ नहीं हो पाएगा, हम यमुना मैया को साफ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो है ना आगे 3 पाइप लगाए गए हैं। 3 पाइप, ध्यान दीजिएगा, 3 पाइप। ये तो 2 है ही, आगे 3, 5। मेरा खून जो है ना अब खौल चुका है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं, लगातार आवाज उठा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। अभी मैं दिल्ली का सबसे साफ स्वच्छ एसटीपी दिखाने लेकर के आया हूं। ये जो अभी आप लोग 2 पाइप देख रहे हैं और इससे जो ये पानी गिर रहा है नीचे, ये बिल्कुल 100% साफ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का ये वर्ड है कि दिल्ली में जितने भी एसटीपी प्लांट है उससे जो है ना साफ पानी यमुना में गिराया जा रहा है। जनाब थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप लोग, ये जो पानी गिर रहा है ये यहाँ पर आपको कितने % साफ दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि जो रेखा गुप्ता जी चश्मा लगा करके देखती है, अगर वो चश्मा आप लोग लगाइएगा ना तो आपका 200% जो है ना ये पानी साफ दिखेगा। लेकिन जो चश्मा मैं लगा करके अभी देख रहा हूँ तो ये पानी जो है ना 1% भी साफ नहीं है। हाँ, 1% तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया। अगर माइनस की बात करें ना तो ये माइनस में भी जो है ना ये पानी साफ नहीं है, मतलब 0.01%, 0.1% भी साफ नहीं है। इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये वजीराबाद बैराज और सिग्नेचर ब्रिज के बीच में पड़ता है। मैं लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ, करेक्ट लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग आ करके अपने आँख से ये देख सके, ये बीजेपी सरकार का कारनामा देख सके, ये रेखा गुप्ता जी का कारनामा देख सके, जो कि आए दिन टीवी चैनल पे बैठ करके, बड़े बड़े मंच पे बैठ करके, उनके अपने चैनल पे बैठ करके कहती है कि हमारे जो एसटीपी से पानी गिर रहा है वो साफ है। जब पानी साफ है तो ये जो पानी से झाग बन रहा है ये पूरा का पूरा जो है ना ये झाग बन चुका है, ये पूरा साबुन का फेन बन चुका है, ये पूरा का पूरा सरफ के पानी बन चुका है। तो फिर ये ऐसा क्यों है? ये सवाल मैं रेखा गुप्ता जी से पर्सनली पूछना चाहता हूं। रेखा गुप्ता जी बताएंगी? नहीं बताएंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता जी क्या बताती है पता है? वो अनेकों प्रकार की बात बना करके दिखाती है, समझाती है, बताती है, लेकिन ये तो हकीकत है और यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अब बताइए, ये पानी से जो है ना यहाँ पर यमुना मैया अगर बात करें तो ये 100% गंदा हो रहा है। और ये क्या है? ये एसटीपी प्लांट का ये 2 पाइप गिर रहा है। सोनिया विहार एसटीपी प्लांट का ये पाइप है और उससे इतने मात्रा में गंदे पानी, झाग वाला पानी, इंडस्ट्रियल वेस्टेज पानी, डेली यूज के पानी और कहीं ना कहीं बाथरूम वाला भी पानी जो है ना यमुना में गिराया जा रहा है। और हम कहते हैं कि रेखा गुप्ता जी यमुना मैया को साफ कर रही है। क्या बीजेपी सरकार को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है? क्या आपके मंत्री नेतागण को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है क्या? कि जो कहता है कि यमुना मैया तो अब गंदा बिल्कुल रहेगा ही नहीं। अरे महाराज, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते जनता को कि हमसे साफ नहीं हो पाएगा, हम यमुना मैया को साफ नहीं कर पाएंगे? तो जनता भी समझ लेती, बूझ लेती कि हाँ, हमने जो सरकार को चुना है वो सक्षम नहीं है यमुना मैया को साफ करने में। लेकिन ये सरकार, ये करप्ट सरकार, ये भ्रष्ट सिस्टम, ये पानी को पूरा गंदा करते हुए ये इतने गंदे पानी को जो है ना यमुना में गिरा रहा है, पूरा एक जहर गिरा रहा है। लेकिन नए बात बनाते हैं, चापलूसी गिनाते हैं, बात को घुमाते हैं और जनता को बताते हैं कि हमने यमुना को साफ किया है और साफ कर देंगे। अब बताइए, ये यमुना साफ हो रहा है? आप लोग खुद से देखिए, ये यमुना साफ हो रहा है। अभी मैं वो पाइप के पास था और वहाँ से आपको हकीकत दिखला रहा था और दिखाया भी है, लेकिन मुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी
वो अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे आकर के सच्चाई दिखाइए, और जब तक सच्चाई दिखाइएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ये देखिए, ये झाग का जो है ना एक परत बन चुका है। देखिएगा, ये जो है ना 1 हाथ मोटा, मतलब अगर बात करें इंची में, फीट में, तो ये 3 फीट मोटा जो है ना, ये तरह से देखा है तो ये झाग का परत बन चुका है। ये परत बनने का एक ही कारण है, सिर्फ व सिर्फ एक कारण है कि ये पानी बिल्कुल साफ नहीं है। ये पानी केमिकल वाला है, ये पानी इंडस्ट्री वाला है, ये पानी कहीं ना कहीं फैक्ट्री से डायरेक्ट गिराया जा रहा है। ये 2 पाइप के बारे में मैंने आप लोग को बताया। ये सोनिया विहार एसटीपी वाला पाइप है। इस साइड की अगर हम बात करें तो ये दूसरा नाला आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जिसमें जो है झाग तो नहीं है, लेकिन ये पानी भी जो है ना 200% से ऊपर गंदा है। 200% मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी अभी मैं आप लोगों को प्रमाण दे देता हूँ। इसी तरह से जो है ना आगे 3 पाइप लगाया गया है। 3 पाइप, ध्यान दीजिएगा, 3 पाइप, ये तो 2 है ही, आगे 3, 5। और ये लोकेशन मैंने एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, एक बार फिर से ये लोकेशन दोहराता हूँ। वजीराबाद का ये लोकेशन है। यहाँ से अगर आगे की बात करें तो कालिंदी कुंज तक यमुना 25 किलोमीटर होता है, 25 से 27 किलोमीटर। यहाँ से यमुना को जो है ना 90% प्रदूषित बनाया जाता है। और हर बार मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला करके बताता हूँ, और बताता क्यों हूँ ये भी सुनिए। जब आप लोगों ने दिल्ली में बीजेपी के सरकार को लेकर के आया, दिल्ली के गद्दी को सौंपा, तो आप लोग उससे सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पता है सवाल नहीं करते। सवाल किस चीज़ पे करते हैं? तो हम लोगों से करते हैं कि भैया हमारे सरकार पे आप आवाज़ मत उठाओ, हमारी सरकार की सच्चाई मत दिखाओ, हमारी सरकार की धोती मत खोलो। लेकिन हम तो भैया धोती भी खोलेंगे, सच्चाई भी दिखाएंगे, चाहे हमें सरकार क्यों कितना प्रेशर क्यों ना दे दे, हमारे चैनल को कितना प्रेशर क्यों ना दे दे, हमें क्यों ना दे दे, लेकिन जो सच्चाई है वो हम दिखाएंगे और आपके सामने लेकर के आएंगे। अब मैं आप लोगों से और खास करके उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो आए दिन सरकार के पक्ष में सवाल तो पूछते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात तो करते हैं, लेकिन यमुना मैया आज कहरा रही है, रो रही है। क्या इसके बारे में आप लोग एक बार भी बीजेपी सरकार से सवाल पूछा है? मोदी जी से पूछा है, रेखा गुप्ता जी से पूछा है, मनोज तिवारी से पूछा है? नहीं पूछा होगा। अगर आप पूछ लेंगे ना तो आपको वो पूछने तक नहीं आएगा। और आपको इसी बात से डर है कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति और अपनी रोटी चला रहे हैं और नाम दे रहे हैं क्या कि हम हिंदुत्व के पक्ष में काम करते हैं। अरे आम जनता तो छोड़ दीजिए, ये नाला गिर रहा है, जहर गिर रहा है यमुना मैया में। आए दिन साधु बाबा बोलते हैं कि हमारा सरकार बीजेपी का सरकार है और हम बीजेपी से भी सवाल पूछते हैं। तो हम उस साधु बाबा से सवाल पूछना चाहते हैं, वो बाबा जी से सवाल पूछना चाहते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोग एक बार भी यमुना मैया के बारे में जिक्र क्यों नहीं करते हैं कि आपको सरकार की तरफ से फंडिंग रुक जाएगी, आपको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, आपको ये सारी चीज़ हटाए जाएंगे? बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। अगर आप एक लफ्ज भी सरकार के बारे में बोल दीजिएगा ना तो सरकार आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सरकार को आपके सारे सुविधा बंद कर दिए जाएंगे। और इसीलिए सनातन का जो ठेकेदार है वो मुंह बंद करके बैठा हुआ है। लेकिन हम सनातन के ठेकेदार नहीं हैं, हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं और हमारा कर्तव्य बनता है। रिपोर्टर बाद में है, पहले इंसान है। और एक इंसानियत के नाम पे अगर कहीं पे गलत हो रहा है और हमारे यमुना मैया को गलत किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, तो हम सवाल कैसे नहीं उठाएंगे? सवाल तो हम उठाएंगे, चाहे कितना भी क्यों ना दबा दे। और आए दिन हमारे चैनल से, हमारे इंस्टाग्राम से वीडियो को हाइड कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। पता है क्या कहा जाता है कि आपका ये वीडियो जो है कंफर्टेबल नहीं है इंडिया में चलने लायक। पता है क्यों? क्योंकि वो वीडियो में बीजेपी का हकीकत दिखाया रहता है कि बीजेपी सरकार कर क्या रही है। हमने इससे पहले आप लोगों को कालिंदी कुंज बैराज पे जाकर के बताया था कि 3 बजट पास हो गया है, 4500 का, 1800 का और 500 का, और हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने पास किया है 4500 का। 4500 का। अब बताइए, ये टोटल अगर बजट मिला दिया जाए तो ये मेरा डेटा नहीं है, सरकार का डेटा है, कह रहा है कि 7,500 करोड़ रुपया। लेकिन ये भी पैसा कम नहीं है और इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन 1% भी यमुना साफ नहीं हुआ है।
ये देखिए, ये अभी आप लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जहर। अब दिखाता हूँ, थोड़ा सा उधर घुमाइएगा। उधर देखिए ये यमुना है, यमुना देखने को मिल रहा होगा। ये सिग्नेचर ब्रिज और जो है ना वजीराबाद बैराज के बीच में पड़ रहा है। और यहाँ से मुझे चिल्ला चिल्ला करके आए दिन खबर बनाने पड़ते हैं कि भैया आप लोग सवाल पूछो, नहीं तो आए दिन यमुना मैया कब एक गटर में बदल जाएगा और इसका कोई भी जवाब नहीं है, टाइम नहीं है, लिमिट नहीं है। हो सके तो ये कल भी बन सकता है, 2 साल बाद भी बन सकता है, 4 साल बाद भी बन सकता है और अभी भी बन सकता है। और गटर बन चुकी है। मैं टाइम लिमिट क्यों आपको दे रहा हूं, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन आप सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि आप भी समझते हैं कि आगे अगर सवाल उठाएंगे तो हमारे घर पे भी कहीं ना बुलडोजर लेकर के आ जाए। और आम जनता इसीलिए डरा हुआ है सरकार से, बीजेपी सरकार से। पहले की सरकार में आवाज़ उठाया करता था पत्रकार, लेकिन अभी जो है ना उसके चैनल डिलीट कर दिए जाते हैं, चैनल हाइड कर दिए जाते हैं, वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है, प्रेशर दिलवाया जाता है, बुला लिया जाता है, कॉल कर लिया जाता है, धमकाया जाता है। ये सारे चीज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है और नाकामी अभी सामने दिख रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एसटीपी है, ऐसे 39 एसटीपी की बात हो रही है कि भैया 39 एसटीपी जो है ना फर्स्ट वाले बजट से अपग्रेड किया गया था, सही किया गया था, चलाया गया था। उसमें कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कितने % साफ कर रहा है पानी को आप भी देख सकते हैं। अभी जो बजट पास हुआ है उसमें जो है ना 29 एसटीपी की बात करी गई है कि हम 29 एसटीपी को हम बनाएंगे, जिसमें से 13 पर ऑलरेडी काम हो चुका है, काम हो रहा है। इसी टाइप से काम हो रहा होगा क्योंकि सरकार जो बजट पास कर रही है उसका कोई भी डेटा जो है ना सार्वजनिक नहीं कर रही है कि हमने यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, इतना पैसा बचा हुआ है, इतना यूज हो गया। क्यों नहीं बता रही पता है? क्योंकि उनका काम ये दिख रहा है, ये झाग दिख रहा है, ये परत दिख रहा है जो बन रहा है। मेरा खून जो है ना अब खौल चुका है क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं, लगातार आवाज उठा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। अरे आप मत कुछ कीजिए, इतना तो सपोर्ट कर दीजिए कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम सबको पता चले, बीजेपी सरकार की हकीकत पता चले। इतना तो कम से कम कीजिए, लेकिन आप लोग इतना नहीं करते हैं। आप लोग ऊपर से सवाल हमारे ऊपर ही खड़ा कर देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है क्या, ये गलत है क्या? आप लोग खुद आंखों से देखिए क्या परत बना हुआ है। ये जहर है, जहर, ये जहर है। और इस जहर को जो है डायरेक्ट यमुना में डाला जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि सरकार ही ऐसी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब सरकार था तो उस समय जो है ना पत्रकार अपना सवाल लेकर के पहुंच जाते थे, बात भी होता था, जवाब भी देते थे। लेकिन मोदी जी जवाब तो छोड़िए, आसपास भटकने भी नहीं देते हैं पत्रकार को। और वो कहते हैं कि पत्रकार मीडिया, टीवी चैनल, प्रेस 4th स्तंभ है। संविधान ने उसे हक दिया है बात करने का, लेकिन आज वो संविधान कहीं से भी कोई मानने को रेडी नहीं है जनता के अलावा। नेता तो संविधान को पता नहीं कहाँ रखे हैं, वो मुझे भी नहीं पता। आपको पता हो तो आप भी बताइएगा। और संविधान के थ्रू अगर चलता तो आज ये स्थिति यमुना का नहीं होता। बाकी बात मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया है। अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आगे मैं फिर से अगर ये साफ नहीं हुआ, स्थिति इसी तरह से रहा तो अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए तब जाके कुछ हो पाएगा। नहीं तो हम भी इसी तरह से आवाज़ उठाते रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा भी चैनल पता चले, इंस्टाग्राम आईडी पता चले कहाँ ना कहाँ चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ये सब चीज़ नहीं होगा। आज की इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग राय छोड़ करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए UBM।